हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु अर्जुन और बब्रुवाहन का भेंट साक्षात और बब्रुवाहन के द्वारा अर्जुन का परास्त और शिरच्छेद। समय अतिक्रांत होने लगा। इधर अर्जुन महाभारत युद्ध में अपने आप को व्यस्तता के भीतर रख दिया। उधर चित्रांगदा बब्रुवाहन को जन्म देकर एक महान वीर भावे प्रतिष्ठा लाभ कर चुका था। जब महाभारत युद्ध समाप्ति हो गया, उसके पश्चात इंद्रप्रस्थ राज्य गठन हुआ और इंद्रप्रस्थ राज्य में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। उसी अश्व को लेकर भीम और अर्जुन ने राज्य घूम रहे थे। अर्जुन ने पांडव सेना का सेनाध्यक्ष दायित्व निभाए थे और सैन्य सामंत के साथ उन्होंने मणिपुर राज्य के सीमा में पहुंच गए। उसी समय अर्जुन को चित्रांगदा का याद सताने लगा और उसके कुख में जो संतान था वो पुत्र या कन्या, उसी को जानने के लिए अर्जुन उत्साहित हुआ था। इसी समय बब्रुवाहन ने अपना नाना चित्रवाहन को अर्जुन के बारे में पूछा था। क्या मेरा पिता अर्जुन जैसा वीर था? इसी कारण से मेरे को अर्जुन को हराने पड़ेगा। चित्रवाहन ने बब्रुवाहन को उत्तर दिए थे, तुम्हारा पिता और अर्जुन एक ही जैसे महावीर है। उनके अतिरिक्त ये संसार में और कोई वीर नहीं है। इसी कारण से तुम्हारा पिता और अर्जुन ये दोनों काया और छाया जैसे इसी प्रकार है। तभी बब्रुवाहन ने अपना पिता का स्वरूप के बारे में पूछा था। चित्रवाहन ने बब्रुवाहन को बोले थे, अभी तुम जिस प्रकार देखने गए हो, तुम्हारा शरीर के साथ यदि कुछ साल का आयु जोड़ दिया जाए, तुम जिस प्रकार देखने लगोगे, तुम्हारा पिता इसी प्रकार ही दिखने में है। और तुम्हारा पिता का शरीर से कुछ साल का आयु यदि घटा दिया जाएगा, वो जिस प्रकार दिखने में होगा, वो तुम उसी प्रकार ही है। इसी प्रकार चलते ही चित्रवाहन का दूत आकर संवाद दिए, इंद्रप्रस्थ का अश्व और उनका सैन्य सामंत मणिपुर राज्य का सीमा में पहुंच चुके हैं और अर्जुन ही उनका सेनाध्यक्ष कार्य निभा रहे हैं। अपना दूत के मुँह से अर्जुन का नाम सुनते ही बब्रुवाहन का शरीर कंपने लगा और अपने आप को संभाल नहीं पाए और उसी क्षण अर्जुन को भेंट करने के हेतु जंगल के तरफ से चलने लगे। जंगल में पहुंचकर बब्रुवाहन ने जब अश्व श्यामाकर्ण को देखा, उसको चुरा कर लेकर आया गया और एक वृक्ष के साथ बांधकर वहीं पर अर्जुन को अपेक्षा करने लगा। जब पांडव सैन्य ने श्यामाकर्ण अश्व को नहीं पाए, तभी जाके अर्जुन भीम संवाद दिए और समस्त सैन्य सामंत इधर उधर घूमकर अश्व को ढूंढने लगे। अर्जुन ढूंढते ढूंढते देखा एक वृक्ष में अश्व को एक छोटा बालक बांध कर रखा है। अर्जुन जाकर बालक को पूछा, हे बालक, तुमको ये मालूम नहीं ये अश्व इंद्रप्रस्थ राज्य का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। तुम्हारा अश्व चढ़ने के यदि इच्छा है तो चलो, मैं तुमसे एक अश्व दूंगा। उसी अश्व के ऊपर तुम सवारी करके अपना इच्छा का पूर्ति करोगे। तभी बब्रुवाहन ने अपना क्रोध को दिखाते हुए बोला था, मेरे को कोई अश्व चढ़ने का इच्छा नहीं है। मैं तो इसीलिए जानबूझकर ये अश्व को लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे को अर्जुन के साथ भेंट होना अत्यंत जरूरी है। तुम यहाँ से चले जाओ और अपना सैन्य सामंत के बोलो, वो अर्जुन को यहाँ भेज देंगे। मेरे को अर्जुन के साथ भेंट होना अत्यंत जरूरी है। तभी अर्जुन ने
अपना परिचय देकर बोले थे, मैं ही अर्जुन हूँ, तुम्हारा अर्जुन के साथ भेंट होने का क्या कारण है, मुझे बोलो। अर्जुन का नाम सुनते ही बब्रुवाहन ने अत्यंत क्रोधित हो गया, अपने आप को संभाल नहीं पाया और तत्क्षणात युद्ध करने के हेतु तत्पर हो गया। उसका ये उग्रता को देखते ही अर्जुन ने बोला, हे बालक, तुम मेरा पुत्र समान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना नहीं चाहते हम। ये बोलते ही अर्जुन ने अपना सैन्य सामंत को बोले, तुम ये छोटा बालक को समझा बुझा कर अश्व को लेकर आओ, मैं उसके साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बोलते ही अर्जुन ने उसी स्थान से प्रस्थान कर गया और बब्रुवाहन पांडव सेना के साथ युद्ध करके समस्त पांडव सेना को परास्त कर दिए और पांडव सेना जाकर ये संवाद अपना शिविर में दिए। तत्क्षणात भीम ने अपना सैन्य सामंत को लेकर फिर उसी स्थान में आ गया और अश्व लेने के प्रयास किया। उसके पश्चात भीम के साथ भी बब्रुवाहन का घमाघोट युद्ध हुआ और भीम भी और बब्रुवाहन हाथ से परास्त होकर चले गए। उसी क्षण युधिष्ठिर, कुंती और कर्ण का पुत्र वृषभानु भीम और अर्जुन को भेंट करने के हेतु मणिपुर के सीमा में पहुंच गए थे। जब उन्होंने भी ये संवाद पाया, उसी समय अर्जुन के साथ वृषभानु भी बब्रुवाहन के साथ युद्ध करने के हेतु आ गया। दोनों के बीच घमाघोट युद्ध हुआ और बब्रुवाहन के हाथ से वृषभानु का भी मृत्यु हो गया। उसके पश्चात अर्जुन और बब्रुवाहन के भीतर घमाघोट युद्ध होने लगा। उसी युद्ध से पहले बब्रुवाहन को गंगा माता ने अर्जुन को मारने के हेतु एक दिव्यास्त्र बब्रुवाहन को प्रदान किए थे, क्योंकि अर्जुन का शर से ही गंगा माता का पुत्र भीष्म का मृत्यु होने के कारण से गंगा माता क्रोधित हो गए थे और उसी समय अर्जुन को शाप दिए थे, तुम्हारा पुत्र के हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा। और इसी शाप के कारण से उन्होंने एक दिव्यास्त्र बब्रुवाहन को प्रदान किए थे। उसी दिव्यास्त्र के सहायता से बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ युद्ध किया और अर्जुन का शिरच्छेदन कर दिया था। तत्क्षणात अर्जुन का मृत्यु हो गया था और अर्जुन वहीं पर टल पड़ा था। जब ये संवाद चित्रांगदा को मिला, तत्क्षणात चित्रांगदा वहाँ पर पहुँचा और केशव भी वहाँ पर पहुँचे। समस्त व्यस्त विव्रत हो गए। तभी उनको पता चला नागपुर से नागमणि लेकर कोई आएगा। उसी नागमणि के सहायता से अर्जुन का सिर उसका शरीर से पुनर्बार जोड़ा जाता और अर्जुन पुनर्जीवन लाभ कर पाएगा। इसी कारण से बब्रुवाहन और चित्रांगदा नागमणि लाने के लिए नागपुर चले और उलूपी के साथ भेंट साक्षात करके समस्त वृत्तांत सुनाकर नागमणि लाने के लिए प्रकाश किए। उसी समय चंडक ने अपने साथ नागमणि को लेकर वहाँ से चला जा रहा था। बब्रुवाहन चंडक हाथ से नागमणि को प्राप्त किया था और नागमणि को लेकर बब्रुवाहन, चित्रांगदा और उलूपी तीनों अर्जुन के पास पहुँचे थे। उसी समय चंडक ने अपना कुबुद्धि से अर्जुन का मस्तक को लेकर चल जा रहा था। केशव ने जब देखे चंडक अर्जुन का मस्तक लेकर जा रहे हैं, तभी उन्होंने चंडक को रोका था और अपना चक्र से चंडक का मस्तक को छेदन करके अर्जुन का मस्तक को लेकर आए थे। अर्जुन के शरीर के साथ उनका मस्तक को जोड़ने के पश्चात नागमणि के सहायता से अर्जुन पुनर्जीवन लाभ किया था। उसके पश्चात केशव ने वृषभानु को भी जीवित कराए थे। अर्जुन के साथ बब्रुवाहन का मिलन कराए थे एवं अर्जुन को बब्रुवाहन का परिचय दिए थे। केशव ने बोले थे, अर्जुन
तुम्हारी रक्त ही तुमको परास्त कर सकता है। तुम्हारी रक्त बब्रू वाहन के धमनी से प्रभावित होने के कारण से उसी के द्वारा तुम ही परास्त हो। उसी समय भी उलूपी अपना गलती को स्वीकार करके क्षमा प्रार्थना किया और किसी प्रकार वो षड्यंत्र रचना किया था, समस्त वृत्तांत जनाया। उसके पश्चात पिता पुत्र और स्वामी स्त्री सभी उनका एक सुंदर सा मिलन हुआ था। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जनाएगा।